मोटो टू लबरू का सेकेंड एपिसोड का नाम है थिंग्स दैट मूव इन द डार्क। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुतेवोगा लाला के ऊपर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसके बहुत सारे गैजेट इस हॉल रूम में गिरे हुए होते हैं। उसके बाद लाला उससे माफ़ी मांगती है और उसके साथ वो ये भी बोलती है उसके गैजेट में एक प्रॉब्लम थी, इसलिए उसमें से सारा गैजेट निकल गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हारूना एक गैजेट को पकड़ती है और देखने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रितो वहाँ पे आता है और बोलता है लाला का गैजेट को पकड़ना कोई खतरे से कम बात नहीं है। इसके बाद हारूना जब रितो को वो गैजेट को देती है तब उस गैजेट में से एक रोशनी निकलती है और हमें दिखाया जाता है रितो और हारूना वहाँ से गायब हो जाते हैं और ये भी दिखाया जाता है उनके कपड़े वहाँ पे ही होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रितो और हारूना एक डार्क रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे दोनों देख नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद रितो गलती से हारूना का ब्रेस्ट को प्रेस कर देता है, जिसके बाद हारूना रितो को एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद लाला बोलती है उस गैजेट की मदद से कोई भी बंदा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकता है, और वो ये भी बोलती है उस गैजेट में एक प्रॉब्लम है कि उसकी मदद से जो कोई भी एक प्लेस से दूसरी ओर जाएगा उसके ड्रेस वहीं पे रहेगा। ये सुनने के बाद कुतेवागा बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा सेमलेस चीज़ है। इसके बाद कुतेवागा बोलती है अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है रितो और हारूना को। वहाँ पे रितो हारूना से माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा होता है, तब वो अचानक से वो हारूना को देख के उसका फेस रेड हो जाता है। इसके बाद रितो बोलता है कि मुझे एक कपड़ा मिला है जिसको तुम पहन सकती हो। उसके बाद वो जब उस कपड़े को खींचता है तब ऊपर से कुछ गिर जाता है, जिसको देख के हारूना डर जाती है और रितो को पकड़ लेती है। इसके बाद रितो को एक दरवाजा दिखता है। उसके बाद वो बोलता है हम इसकी मदद से बाहर जा सकते हैं। जब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तब वो खुलता नहीं है। उसके बाद वो बोलता है लगता है ये लॉक है। उसके बाद वो ये भी बोलता है जब तक कोई ना आए तब तक मुझे नहीं लगता कि हम बाहर जा सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कुतेगा और लाला इन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाला अपने पेट की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करती है, बट उसका जो पेट होता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है जो रितो होता है वो हारूना से माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हारूना रितो को माफ़ कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद रितो हारूना से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। इसके बाद हारूना बोलती है उसके घर में वो और उसके सिस्टर दोनों रहते हैं। इसके बाद वो बोलती है वो जब 13 साल की थी तब उसके पेरेंट्स किसी काम की वजह से दूसरे शहर पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि हारूना को इस शहर से एक लगाव था, इसीलिए वो इस शहर पे ही रह गई। उसके बाद हारूना रितो के पेरेंट्स के बारे में उससे पूछती है। तब रितो बोलता है उसके जो पेरेंट्स है वो उनके जो डैड है वो मांगा आर्टिस्ट है और उनके जो मोम है वो एक डिज़ाइनर है। ये सुनने के बाद हारूना थोड़ी खुश होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो हारूना से कुछ बात करने के लिए सोच रहा होता है, बट वो बोल नहीं पा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रितो जब बोल रहा होता है कि वो अब हारूना को प्रपोज करके रहेगा, तब उसे अचानक से लाला का ख्याल आने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मिस मिकानो आती हैं और बोलती हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद हमें पता चलता है वो घर असली में डॉक्टर मिकानो का होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक पेट आता है और उन दोनों को ढूंढ लेता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है वहाँ पे लाला आती है और खुश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुतेगा वहाँ पे आती है और बोलती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई सेमलेस चीज ही तो नहीं कर रहे हो। इसके बाद कुतेगा रितो के ऊपर गुस्सा होने लगता है। उसके रिप्लाई में रितो बोलता है तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें मिकान का स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका फ्रेंड उसको बोल रही होती है कि हमारे साथ खेलो। इसके रिप्लाई में वो बोलती है मैं नहीं, आज मैं नहीं खेल सकती क्योंकि आज मेरे हाउस में एक टीचर आने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिकान अपने पेरेंट्स को बोल रही होती है कि घर में आने के लिए, बट उसका जो फादर होता है वो बोल रहा होता है वो बिजी है इसलिए वो आ नहीं सकता है। इसके बाद रितो बोलता है अगर तुम अपने टीचर को किसी और डे में बुलाओ तो कैसा होगा। इसके रिप्लाई में मिकान बोलती है मैंने ऐसा बहुत बार बोला है, तो ये लगता है आज काम नहीं करने वाला है। इसके बाद लाला बोलती है मेरे पास एक आइडिया है।
इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो उसकी मैडम होती है वो आ चुकी है। उस वो जो मैडम होती है वो मिकान की फादर की बहुत बड़ी फैन होती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है उसके पास एक कॉमिक होती है और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वो घर में आती है और हेलो बोलती है। इसके बाद मिकान बोलती है मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनकी जो मैडम होती है वो बोलती है आपसे मिलके अच्छा लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रितो की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनकी जो टीचर होती है वो सोचती है मैंने जितना सोचा था मिकान के डैड उससे कम उम्र के लगते हैं। उसके बाद वो बोलती है ये लड़की कौन है। इसके रिप्लाई में वो बोलती है कि मैं इसकी लवर हूँ। ये रिप्लाई सुनने के बाद उनकी मैडम थोड़ी शॉक हो जाती हैं। उसके बाद मिकान लाला को पकड़ लेती है और बोलती है ये मजाक कर रही होती है। उसके बाद रितो पूछता है कि मिकान स्कूल में कैसी पढ़ रही है। इसके रिप्लाई में उसकी मैडम बोल रही होती है कि मिकान बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है जो सबकी मदद करती है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो रितो की हालत होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। उसके बाद लाला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनकी जो मैडम होती है वो बोल रही होती है वो मिकान की डेट की बहुत बड़ी फैन है और वो इसके साथ ये भी बोलती है कि आप मुझे एक सिग्नेचर कर दे। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है रितो उठता है और धीरे धीरे से जाता है और उसके कपड़े पे साइन कर देता है। ये देखने के बाद मिकान गुस्सा हो जाती है और वो रितो को लेके बाहर जाती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वो रितो को डांट रही होती है कि तुमने ये क्या किया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लाला आती है और बोलती है मेरे पास एक हर्ब्स है जो मेरे प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद वो रितो को वो खाने देती है। उसके बाद रितो जब उसको खा लेती है तब रितो पूरी तरह से लाल हो जाता है। इसके बाद उनकी मैडम बोलती है मैं इससे गुस्सा नहीं हुई हूँ कि आपने मेरे कपड़े पे साइन कर दिया है। इसके बाद जो मिकान और लाला होती है वो छुप के इन दोनों को देख रही होती है। उसके बाद पेके बोलता है ये जो उनका जो हर्ब है वो यहाँ पे एल्कोहल जैसा काम करता है। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़े शौक हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो वहाँ पे जाता है और गलती से गिर जाता है। उसके बाद मिकान रितो से गुस्सा हो रही होती है कि उसने ये सब क्या किया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिकान उसके स्टाफ रूम में होती है। वहाँ पे उसकी मैडम उससे पहले दिन के बारे में जो हुआ होता है उसके बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो यामी से बोल रही होती है कि तुम क्या हमारे घर पे पार्टी पे आओगे। इसके बाद रितो उससे बोलती है मुझे पता था कि यामी अब नहीं आने वाली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो बोलती है मैं आऊंगी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है जो लाला होती है वो हारूना को जो पार्टी है उसमें बुलाती है। उसके बाद हारूना खुश होती है और हमारा सीन चेंज होता है और हमें रितो का घर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद हमें यह दिखाया जाता है जो रितो होता है वो खुश हो रहा होता है कि वहाँ पे आज हारूना आई होती है। उसके बाद मिकान यामी को खाना परोसती है और उसके बाद यामी उस खाने को खाती है और बोलती है ये अच्छा है। उसके बाद मिकान बोलती है खाना खाने के बाद क्या तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखा सकती हो। इसके रिप्लाई में यामी बोलती है वो तो कुछ खास नहीं है बट तुम बोल रही हो तो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है जो लाला होती है वो यामी से बोल रही होती है कि उसका जो टोफू है उसे काटने के लिए। उसके बाद यामी अपने पावर की मदद से उस टोफू को काट देती है जो देखने के बाद सब लोग थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद लाला हारूना से बोल रही होती है कि आज वो रितो के घर पे ही रह जाए। इसके बाद हारूना बोलती है अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो ठीक है। ये सुनने के बाद रितो बहुत खुश हो जाता है और उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। इसके बाद रितो जब नहा रहा होता है तब वो हारूना के बारे में सोच रहा होता है और वो उसका फेस फिर से रेड हो जाता है। उसके बाद हारूना अपने सिस्टर को बोल रही होती है कि वो आज घर में नहीं आ सकती इसलिए उसके पेट का ख्याल रखने के लिए। उसके बाद लाला बोल रही होती है अगर कैसा होगा कि हम सब एक साथ नहाएं। इसके रिप्लाई में मिकान बोलती है वो तो ठीक है बट हमारा जो बाथरूम है वो तो थोड़ा छोटा है। इसके रिप्लाई में लाला बोलती है मेरे पास एक गैजेट है जिसकी मदद से मैं बाथरूम को बड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बाथरूम होता है
वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो लाला और उसके फ्रेंड होते हैं वो सारे नहाने के लिए आते हैं। ये देखने के बाद जो रितो होता है वो छुपने की कोशिश करता है और वो एक साइड में चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है जो पीके होता है वो उड़ जाता है और वो लाला को ढूंढने के लिए आता है। उसके बाद वो वहाँ पे आता है और गलती से उस बटन को क्लिक कर देता है, जिसके बाद जो बाथरूम होता है वो फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। जिसके बाद हमें यह दिखाई देता है जो रितो होता है वो वहाँ पे रहता है, जो देखने के बाद जो यामी होती है वो गुस्सा होती है और उसे मारने की कोशिश करती है।